अस्सलाम वालेकुम। बुरहान सीरीज़ की एपिसोड 14 का तीसरा ट्रेलर भी जारी हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों की गद्दारी का ज़ाहिर होना और बुरहान सरदार की हत्या चढ़ने के बाद उसकी धुलाई होना और इसके साथ साथ और भी ऐसे वाक़यात दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ट्रेलर को एंड तक देखिए और इसके अंदर होने वाले तमाम तर वाक़यात की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। ट्रेलर के अंदर हम सबसे पहले बुरहान सरदार को देखते हैं, जो मेगा बॉस के किले को फतह करने के बाद किले के अंदर तख्त के करीब जाते हुए दिखाई देते हैं और तमाम लोग उनके इस्तकबाल के लिए अदबाना अंदाज में हाथ बांध कर खड़े हुए होते हैं। इसी दौरान कारा खलील की आवाज़ को सुनते हैं, जो ऊंची आवाज़ में पूरे लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, दस्तूर सरहदी इलाकों के हाकिम बोरसा के फातेह सुल्तान उरहान गाजी तशरीफ़ ला रही हैं। उसके बाद दोबारा पहले ट्रेलर का मंजर दिखाया जाता है, जहां उरहान सरदार बोरसा के किले के अंदर दाखिल होते हैं, मगर बोरसा किले के अंदर हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही होती है। अगले मंजर के अंदर हम दोस्तों को देखते हैं, जिसकी गद्दारी जाहिर होने के बाद उरहान सरदार उसे कैद कर चुके होते हैं और उसे घुटनों के बल बिठाते हुए उससे कहते हैं, करासी का बेटा दोस्तोन, हाँ। और इसके बाद अपने गजब के साथ एक जोरदार उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उरहान सरदार का सिपाही दोबारा दोस्तोन को ऊपर उठाता है और उरहान सरदार गजब के लहजे के साथ दोबारा कहते हैं, क्या तुमने जरा भी नहीं सोचा कि सच सामने आने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, हाँ। और इसके बाद दोबारा बाला खातून की तरह एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं जमीर खान, शहीनशाह सरदार और बाकी तमाम सरदारान मेज़ के आसपास बैठे होते हैं और मेज़ के बिल्कुल ऊपर की जानिब से सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो रही होती है। शहीनशाह सरदार तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, तो मैंने कहा कि उसने आले कराची के खिलाफ मुआज खोल लिया है। यह सुनते हुए जमीर खान गुस्से के साथ अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहता है, फौरन जाओ और मेरे भाई को उस गुस्ताख के हाथों से आज़ाद करवाओ। और इसके बाद हम फातिमा खातून और फलावियूस को जंगल के अंदर देखते हैं, जो अपने सिपाहियों से मैच जंग के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। फातिमा खातून फलावियूस की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे बहाए गए हर खून के कतरे का हिसाब एक एक करके लूंगी। और इसके बाद हम हलीमा खातून को देखते हैं, जो दोस्तों की इस गद्दारी को समझने के बाद अपने दिल के अंदर काफ़ी तड़प और आंसू बहाते हुए अपनी वालदा की कब्र पर बैठी होती है और कहती है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ माँ। उसके बाद हम रात का मंजर देखते हैं, जहां उरहान सरदार अपने खानदान के साथ खाने के मेज़ पर बैठे होते हैं। तभी मंजर बदलता है और हम उरहान सरदार और बाकी तमाम सरदारान को देखते हैं, जहां जंग के लिए गुफ्तगू जारी होती है। फातिमा खातून भी इस गुफ्तगू के अंदर शामिल होती है। उधर हम शहजादी स्पोर्चा की आवाज़ को सुनते हैं, जो फलावियूस को हुक्म देते हुए कहती है, उन सब को मार डालो फलावियूस, मुझे सिर्फ उरहान जिंदा चाहिए। और इसके बाद हम उरहान सरदार को देखते हैं। उरहान सरदार तमाम सरदारान से कहते हैं, स्पोर्चा ने खून के जोर पर हुक्मरानी करने की कसम खाई है। अगले मंजर के अंदर हम नीलोफिर खातून और डैफने को देखते हैं। डैफने नीलोफिर खातून को एक चाल की मदद से तसल्ली देते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए शहजादी, मैं नीलोफिर को आपके पास लेकर आऊंगी। अगले मंजर के अंदर हम अलाउद्दीन सरदार, गोंचा खातून और मलहून खातून को देखते हैं। मलहून खातून गोंचा खातून को गले लगाई खड़ी होती है। अगले मंजर के अंदर हम दमीर खान और उसके साथ खड़े दो और साथी को देखते हैं, जिसे पहले ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया है। वो शख्स दमीर खान और बाकी तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहता है, अलाउद्दीन बे हमारे पास सफ़ीर बनकर आ रहे हैं। और जैसा कि आप पिछले ट्रेलर के अंदर देख चुके हैं, अलाउद्दीन सरदार और गोंचा खातून इन सिपाहियों के हत्थी चढ़ चुके होते हैं। अगले मंजर के अंदर हम शहजादी एस्पोर्चा, फलावियूस और उनके साथियों को देखते हैं, जो किले के बाहर घोड़े पर सवार हुए बैठे होते हैं। उरहान सरदार, फातिमा खातून और कारा खलील किले की दीवार पर खड़े होते हैं। इसी दौरान हम उरहान सरदार की आवाज़ को सुनते हैं, जो कहते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि जो खून से हुकूमत करता है उसके साथ खून ही का मामला किया जाता है। और यहीं इस ट्रेलर का भी इख्तिताम होता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का ट्रेलर? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ट्रेलर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह नए ट्रेलर या एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।